गरिमा को बनाए रखें। हर एक बात पे इस तरह से बात नहीं होती है। आपको पता ही नहीं है, आपकी अभिज्ञता है या किसको पता नहीं है ये होता है। नहीं सर, आप नहीं जानते, आपको नहीं, आप बात होने देंगे ना आगे। जी सर, समस्या नंबर 1 सर, रजिस्ट्रेशन पिछले 6 महीना से रखे दूरा पर हमरा सड़ गया। नहीं तो अभी तक सुन लीजिए, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट के लिए आवंटन आ रहा है, भुगतान करा दिया। आवंटन कब आएगा? हम लोग हार जाएंगे उसके बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रात तक बिहार और मैं हूं राजनारायण यादव। बड़ी खबर वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड से, जहां पंचायत समिति की बैठक उस वक्त हंगामेदार हो गई जब जनप्रतिनिधियों ने विकास, जनहित और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जमकर आवाज बुलंद की। लालगंज प्रखंड सभागार में शनिवार को हुई बीडीसी की बैठक मेला को राजकीय दर्जा देने, ट्रेन ठहराव, अवैध खनन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। बैठक में मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय ने बसंता जहानाबाद घाट पर लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा जैसे का धार्मिक मेलों को राजकीय मेला घोषित करने की मांग रखी। साथ ही लालगंज को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने और वैशाली कोडरमा ट्रेन के लालगंज पकड़ी स्टेशन पर ठहराव की मांग भी की गई। घटारो दक्षिणी पंचायत से बड़ा मुद्दा, जहां घनी आबादी के बीच चल रहे पोल्ट्री फार्म पर सवाल खड़े किए गए। बताया गया कि उसी परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिससे बच्चों और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं यूसुफपुर पंचायत समिति सदस्य जूली कुमारी ने पीरापुर इलाके में हो रहे बालू खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए चेताया कि इससे रिंग बांध कमजोर हो सकता है और कई गाँवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने आग में मृत व्यक्ति के परिजनों को अब तक मुआवजा न मिलने का मामला भी उठाया। बैठक में अवैध खनन और दलाल राज पर भी जमकर नाराजगी दिखी। तिरहुट वन से सटे इलाकों में अवैध खनन रोकने और दलालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। सररिया पंचायत के मुखिया ने आंगनबाड़ी केंद्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई, तो वहीं स्वच्छता कार्यों, कचरा प्रबंधन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी को लेकर भी सदस्यों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ा एतराज जताया और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की। प्रखंड प्रमुख सुधा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बीडीओ सुजीत कुमार और सीओ स्मृति सहनी सहित कई पंचायतों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब देखना होगा कि उठाए गए इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन कब और क्या ठोस कार्रवाई करता है। मुखिया जी, स्वच्छता को लेकर क्या सवाल आज बीडीसी की बैठक में आप उठाए हैं? जैसे देखिए, स्वच्छता को लेकर सरकार कहती है कि स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हकीकत हम आपको बता रहे हैं। हम अपने पंचायत का माने मुखिया प्रतिनिधि हैं। हम 1-1.5 साल पहले हम माने जो भी है ठेला उला वगैरह सब कुछ हम लोग खरीद लिए हैं। आज तक डस्टबिन नहीं खरीदाया है और उसका पेमेंट भी आज तक नहीं हुआ है। अब साल का अंतिम साल है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जनता लोग मुखिया जी लोगों को गाली गलौज करते हैं कि मुखिया कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा धरातल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी 1 साल पहले मेरे पंचायत का मामला है कि एक आदमी मुर्गी फार्म है उसका, और मुर्गी फार्म में ही आंगनबाड़ी केंद्र चलाता है, और उसके बगल में, उसके मुर्गी फार्म के बगल में जो आबादी है करीबन 150 घर का आबादी है, जो ततमा समाज का आबादी है, और उसके जस्ट 200-300 मीटर के नज़दीक प्राथमिक स्कूल भी है, जिसमें बहुत सारे बच्चा पढ़ते हैं। करीबन 500 से अधिक बच्चा पढ़ते हैं, माने डबल स्कूल है, तो उसमें जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ का जो पदाधिकारी है, भ्रष्ट पदाधिकारी उसको कह सकते हैं, जो रिपोर्ट किए, वहाँ के ग्रामीण लोग आवेदन दिए थे कि हम लोग इससे माने बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, बच्चा लोग ग्रसित हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में बाधित हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पदाधिकारी है वो जो रिपोर्ट किए, वो रिपोर्ट क्या करते हैं कि वहाँ पर जहाँ मुर्गी फार्म है वहाँ पर कोई ऐसा आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई आंगनबाड़ी नहीं है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस चीज़ को खुद से संज्ञान लेकर और स्पॉट पर आकर इसको जांच कर ले। आज बैठक में भी आप ये सब हम इस बात को बीडीसी के मीटिंग में अपने बात को रखे हैं। किस पदाधिकारी के द्वारा ये जांच रिपोर्ट दिया गया है? संजय कुमार करके एक पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा मैंने रिपोर्ट किया गया था कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो कि देखने के बाद लगेगा कि उन्होंने मैंने किस तरीके का आवेदन दिया। वो पैसा लेकर नहीं, कोई चीज़ उनको दिखा कि क्या हुआ, वो तो आप स्पॉट पर पदाधिकारी आएंगे तो खुद देख लेंगे। तरीके से देखने की जरूरत है। पंचायत सचिव का इशू आया जब उनके प्रमाण पत्र का, उस पर वो एक्शन लेंगे, औचक एक्शन करेंगे। और एग्रीकल्चर का भी है कि वहाँ पे वो ये नहीं कर रहे, अवेयरनेस
नहीं फैला पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ये है कि वो हर एक पंचायत में जा कर के बैठक करेंगे और सभी को स्पष्टता तरीके से जानकारी दी गई है। और किसी अन्य तरह की जानकारी और भी चाहिए तो सभी के नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं कि अब वो जो है वो अवेलेबल 24/7 उनके लिए रहे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई और नहीं होता है, अगर उनकी बातें इस डिपार्टमेंट में नहीं सुनी जाती हैं तो वीडियो ऑफिस में भी आके वो कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि हमारे भी संज्ञान में आए और हम लोग ब्लॉक में एक बैठक करते हैं सारे डिपार्टमेंट को लेकर के, कोऑर्डिनेशन बैठक, तो वहाँ पे इस चीज़ को भी डिस्कस किया जा सकता है। तो हमने फोरम जो है जनता के लिए और ट्रांसपेरेंसी और भी काम करने के लिए ओपन किया है। इसकी तरफ हमारे और प्रयास है और अग्रतर और प्रयास ये और सफलता के साथ होगा। अभी शुरुआत की है इसकी। सर एक बड़ी समस्या आती है कि जब योजनाओं पे चर्चा नहीं हुई, हाँ योजनाओं पे चर्चा नहीं हुई क्योंकि योजना पिछली ये बैठक काफ़ी दिनों के बाद हुई थी, पिछली योजनाओं के कारण ही ये चर्चा नहीं हुई। इसके अंतर्गत एक और बैठक बुला करके वो किया जाएगा। आया कि नहीं, क्या कहाँ पर पिछला जो बैठक पिछली बैठक हुई थी काफ़ी पहले हुई थी और मेरे नए होने के कारण उन सारे योजनाओं पे सब पूर्णता से काम नहीं किया जा चुका है, तो उसका एक संज्ञान लेने के बाद ही योजना पे चर्चा हो सकती है। क्योंकि अगर हम ऐसी चर्चा कर ले और योजना नहीं ले पाए तो भी तो एक ये होगा। बैठक में कई अधिकारी बीमार होने की का हवाला देकर उपस्थित नहीं होते हैं, जिसको लेकर आए दिन जब भी बैठक होती है हंगामा होता है। नहीं, बात को लेकर जब सभी अधिकारियों को अवेयर किया गया था तो वो लोग ये थे कि वो लोग आ ही रहे थे, एकांत के साथ वो अचानक से हो जाता है बीमार का, लेकिन कहीं अगर ये चीज़ बारंबार अपनाया जाता तो उस पर स्पष्टीकरण और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। सर स्वच्छता को लेकर मुखिया जी सवाल उठाए हैं कि स्वच्छता ठेला जो खरीदाया गया वो अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। हाँ, कई जगहों पे ऐसा है WPU बना नहीं है और अनुरक्षक और जो भी वार्ड के ये है स्वच्छता कर्मी है, इनके वैकेंसी में थोड़ी पेंडेंसी है, इसके कारण से वो नहीं हुआ है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो हर एक पंचायत में वो सामग्री लेकर के शुरुआत की जाएगी और बहुत जगह पे चल भी रहा है, लेकिन इस पर पूरा ध्यान है स्वच्छता का और जिला से भी ध्यान है। एक मुखिया ने काफी निराशा के साथ कहा है कि अब हमारा टर्म भी पूरा होने जा रहा है, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे हम लोगों को? उद्घाटन नहीं हुआ इसके बारे में कारण परीक्षा करनी पड़ेगी, पहले की चीज़ें हैं थोड़ी, अभी से जो भी चीज़ें बेहतर तरीके हो सकती है वो हमारा प्रयास है। कई सारे मुद्दे पे चर्चा हुई है लेकिन योजनाओं की चर्चा नहीं हुई। देखिए, तमाम विषय पर चर्चा हुआ है। योजना किसे कहते हैं, योजना का परिभाषा क्या है? योजना वही है जो तमाम विभागों को समीक्षा कर जो सरकार की चलाई जा रही योजना उसको धरातल पर उतारा जाए, इसे योजना कहते हैं। और हम लोगों ने हर विषय पर बात की है, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह उद्योग के लिए भी हो, चाहे जन जीवन की समस्या हो, तमाम विषय पर बात हुई। जैसे आज के दिनों में देख लीजिए कि अभी एक मामला आया, हमारे यूसुफपुर पंचायत के पीरापुर ग्राम में खनन हो रहा है और जो आबादी है वहाँ का, वो आबादी को ही जो मूल आबादी है उसको ही डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो एक रिंग बांध के दायरे में बसा हुआ है, उस पर भी बात हुई है। जो हमारे क्षेत्र में जो बसंता जहानाबाद घाट है, जहाँ पर साल में 10 मेला लगता है, उसको राजकीय मेला के लिए भी बात चली है। हमारे क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में कैसे विकास किया जाए, इसके लिए जो पूर्णिया चौर और पौरा का कुछ चौर, चाहे जो बारिशपुर है, इस तमाम मोहल्लों पर जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी विकास किया जा सकता है, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। किस पर बात हो, जो तमाम विकास योजना, जो जन्म मृत्यु के लिए जो लोगों को कार्यपालक पदाधिकारी के शपथ पत्र के लिए कई दिनों तक जिला का दौर लगाना पड़ता था, इसको आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि स्वयं शपथ पत्र पर बने और सही समय सीमा में बने, हर लोगों को आवेदन करने के 7 दिनों के अंदर उसकी सेवा मिले, इसके लिए आज हम लोगों ने बात की। यह भी तो योजना है ना, तो तमाम योजना है, विकास योजना है। कई अधिकारी तबियत खराब होने की बहाना बनाकर उपस्थित हैं। अरे आप तो देखे ही है ना, आप लोगों ने आज एक बात चल रही थी घटानो दक्षिणी पंचायत का, एक 222 नंबर शायद आंगनबाड़ी केंद्र है, वह जो एक सुने कि एक पोल्ट्री फार्म के नीचे चलता है और बच्चे नैनीहाल जो है उनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। पदाधिकारी के नकारात्मक रवैया, जो पदाधिकारी अनुपस्थित थे, इस सभी चीज़ों पर हम लोगों ने आज बात की है और उनके खिलाफ खेत प्रस्ताव पारित करते हुए उनको नकारात्मक रवैये के लिए उनके उच्चाधिकारी को लिखा जा रहा है और उस पर नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग कार्रवाई करवाने के लिए बात होगी। हर बैठक में कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, सवाल उठाया आज उठा है एकदम उठा है। उन पे कार्रवाई हुई, लेकिन उन पे कार्रवाई क्या होता है आज तक कुछ आज अब हम लोग को अगला बैठक की कार्यवाही और की गई कार्रवाई के बारे में पता चलेगा। नहीं मिलेगा तो जो उच्चाधिकारी है उनके हम लोग खुद जाएंगे। एतवारपुर तिरहुत बांध के निकट लमसम 150 घर बस्ती है, वहाँ पे जबरदस्ती NHI के इंजीनियर द्वारा पोपलेन और मशीन भेजा जा रहा है, जबरदस्ती मट्टी और बालू खनन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर हम लोग संज्ञान लिए हैं
डीएम महोदय के आवेदन दे चुके हैं और सीओ मैम से भी बात किए थे। सीओ मैम बोली थी कि हमको अभी पता नहीं इसके बारे में, पता कर लेते हैं, इसके बाद हम संज्ञान में लेंगे और इस पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। और एनएचआई द्वारा ज़बरदस्ती माटी खनने का प्रयास किया जा रहा है, फोर्स द्वारा। कुछ चर्चा हुआ? चर्चा हुई है भूमि अतिक्रमण पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, पशुपालन पर, मनरेगा पर नहीं हुआ और नहीं आए तो कई अधिकारी अनुपस्थित थे, उन पे क्या कार्रवाई होगा? जो नहीं उपस्थित है उस पर कार्रवाई की जाएगी और सभी विभागों पर चर्चा की गई है। एक जगह चूँकि इससे पहले भी फर्जी कर्मचारी पकड़े जाने की बात आई थी, फिर आज बीडीसी की बैठक में ये मांग उठी है कि कहीं पर एक फर्जी कर्मचारी खुद को कर्मचारी बताकर और पैसा उगाही कर रहा है। जो फर्जी बताए गए हैं तो अंचलाधिकारी मौजूद वो बोली है कि हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे, फर्जी है उनको हम हटाएंगे अपने माध्यम से।